तो हाय हेलो नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं दोस्त? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे आप लोग एकदम बढ़िया से खेल कूद रहे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे बोर्ड मास के प्रश्नों को बनाना है। आप लोग को बहुत दिक्कत होगा बोर्ड मास जैसे प्रश्नों को हल करने में, लेकिन आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी कि कैसे बोर्ड मास के प्रश्नों को हल करेंगे। और जो कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सारे हम प्रश्नों को प्रैक्टिस कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड मास हमने लिख दिया है। सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास लिख दिया। बोर्ड मास के सबसे पहले हम नियम को समझेंगे, उसके बाद से हम प्रश्न को करेंगे। यहाँ से देखिएगा बोर्ड मास, इसे हम प्यार से बदमाश भी कर देते हैं, बच्चे ज़्यादातर इसे बदमाश बोलते हैं नहीं, लेकिन इसका नहीं है, इसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। ठीक है ना। बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का, एम का, ई का, एस का पूरा नियम हम यहाँ पर लिखे हैं। इस नियम के तहत ही हम आप लोग को बता सकते हैं कि प्रश्न कैसे बनाएंगे, और यहाँ पर हम लगभग 15 से ज़्यादा प्रश्न को हल कराएंगे इसी वीडियो में, इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद से आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। इस वीडियो को जरूर मेरे कहने पर आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि बोर्ड मास का नियम आप लोग एकदम आसानी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट मतलब कोष्टक होता है। कोष्टक यहाँ पर कितने 3-4 प्रकार के हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बताते हैं कोष्टक के बारे में, कौन कौन से कोष्टक हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद से हम देखते हैं मझला कोष्टक। मझला कोष्टक को हम कहते हैं इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट। और दूसरे नंबर पे आता है क्या, स्मॉल ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट मतलब होता है छोटा कोष्टक। इसके बाद से आता है विनकुलम ब्रैकेट्स। विनकुलम ब्रैकेट मतलब होता है इसका हिंदी बार कोष्टक। क्या बार कोष्टक या रेखा कोष्टक भी इसे बोल देते हैं। ठीक है ना। ब्रैकेट्स यहाँ पर कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के यहाँ पर यूज होते हैं ब्रैकेट। ठीक है ना। उसके बाद से आता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का मतलब हम यहाँ पर इसके जगह पर हम गुणा ही करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे किसका प्रायोरिटी पहले होता है, किसका मतलब लास्ट में होता है। तो इसके हिसाब से हम प्रश्न करेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर चलिए देखिएगा ओ के बाद आता है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब होगा यहाँ पर भाग। इसके बाद से है एम। एम मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है। इसके बाद से आएगा एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ हो जाएगा। अब जोड़ के बाद आएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। घटाओ यानी कि घटाना होगा। इसके बाद से चलिए देखिएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, तो ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और इसे समझिएगा। अगर आप लोग ब्रैकेट समझ लेते हैं तो इसके बाद से आप लोग कर लेंगे। चलिए देखिएगा ब्रैकेट्स एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट्स यहाँ पर 4 प्रकार से हमने लिखा है। ब्रैकेट्स देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, और फिर से ए वाला स्मॉल ब्रैकेट है, और इसके बाद से विनकुलम ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट के बाद आप सबसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 करके हमने लिख भी दिया है। आप लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे विनकुलम ब्रैकेट। विनकुलम ब्रैकेट के बाद आप लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के बाद आप लोग कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद आप लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद से आप लोग क्या करेंगे, उसमें उसके बाद से प्रायोरिटी उसका आ जाता है ऑफ। ऑफ मतलब का गुणा का आ जाता है। ठीक है ना। इस गुणे से इस गुणे में बहुत अंतर है। यहाँ पर जो ऑफ वाला गुणा आएगा वो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद गुणा करेंगे, उसके बाद से जोड़ करेंगे, उसके बाद से घटाना करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद से हम लोग अब क्या करेंगे, सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। सवाल को जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों हम सवाल को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम छोटे छोटे सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद से हम जानेंगे कि कैसे बोर्ड मास का नियम फॉलो करता है। ठीक है ना। चलिए हम सवाल को प्रैक्टिस करते हैं। पहले यहाँ पर ए हमने कई सवाल को लिखा है। देखिए पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, ये सवाल हो जाता है। फिर से यहाँ पर सवाल है, ये भी है, ये भी पूरा है, और यहाँ पर इधर भी है सवाल। देखिएगा इतना सारे सवाल हैं। सबसे पहले हम इन सवालों को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिएगा हम सबसे पहले इसी वाले सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर ए वाला है, यहाँ पर इस वाले सवाल को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखिएगा 5 भाग और फिर से 5 और फिर से ऑफ है, फिर से 5 है। यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं, बोर्ड मास वाला जो भी नियम है इसको हम किनारे यहीं पर साइड में रख लेते हैं। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर 5 और फिर से भाग है, फिर से ऑफ है, फिर से ऑफ मतलब का मतलब यहाँ पर गुणा हो जाएगा 5 है। तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा ब्रैकेट्स है। ब्रैकेट्स यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और फिर से देखते हैं ऑफ है, हाँ है। आपका प्रायोरिटी इससे पहले भाग से पहले आएगा। ऑफ के बाद क्या आएगा, डिवाइड आएगा। डिवाइड के पहले ऑफ आ रहा है, तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। जो रहेगा यहाँ पर एडजेटिव ऐसे ही लिख देंगे। 5 भागा 5 हो जाएगा, फिर से ऑफ। ऑफ मतलब गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा आपस में कर लेंगे, गुणा का निशान लगा देते हैं, 5 हो जाता है। तो यहाँ पर ऑफ वाला गुणा है, इतना ध्यान में रखिएगा, ना कि ए वाला सिंपल गुणा है। यहाँ पर ऑफ वाले गुणे को पहले हम सॉल्व करते हैं भाग से पहले। देखिएगा भाग से पहले प्रायोरिटी में यहाँ पर क्या ऑफ वाला आ रहा है, तो ऑफ को ही हम सॉल्व करेंगे पहले। 5 फिर से भाग करेंगे, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। और फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए अब इसमें भाग करना है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर चलिए देखिएगा एक हम रफ वर्क करके बताते हैं। अगर इस तरीके से है तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 20 भागा यहाँ पर 5 है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसी को इस तरीके से सिंपल लिख देते हैं। 20 को बीच में लिखते हैं, 5 को यहाँ लिखते हैं, 5 को 20 हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ पर कैंसिल हो गया, 4 आंसर आ गया। लेकिन हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 20 को ऊपर लिख देंगे, 5 को नीचे लिख देंगे। 5 1 5, 5 को 20, यहाँ पर 4/1 आ जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसी तरीके से लिखेंगे। 5 को ऊपर लगा देते हैं, 25 को नीचे लगा देते हैं।
अब यहाँ पर काट दीजिएगा। काटने का मतलब है 5 से इसमें भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 से इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 1/5 आ गया, कितना आ गया, 1/5, यही इसका आंसर हो गया। यही मतलब बोर्ड मास का एकदम सिंपल नियम है। बोर्ड मास का दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑफ है तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर ऑफ नहीं सिंपल गुणा रहेगा तो तब चलिए देखिए कैसे करते हैं। 5 है, फिर से भाग है, फिर से 5 है, इंटू है, फिर से 5 है। यहाँ पर ऑफ वाला यहाँ पर गुणा था, लेकिन यहाँ पर सिंपल गुणा है, तो यहाँ पर हम पहले सिंपल गुणा करेंगे या डिवाइड करेंगे। चलिए हम बोर्ड मास के नियम में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ऑफ से नीचे क्या है, सिंपल गुणा है, और यहाँ पर सिंपल गुणा से ऊपर क्या है, डिवाइड है। पहले हम डिवाइड को करेंगे तब जाके सिंपल मल्टीप्लाई को करेंगे। पहले हम डिवाइड करते हैं 5 में, जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाता है, और फिर से गुणा का चिन्ह है तो गुणा, 5 है तो 5। अब 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाता है। चलिए देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर आंसर 1/5 आता है और यहाँ पर आंसर 5 आता है। फिर से चलिए हम देखिए तीसरे नंबर सवाल को करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर 5 है तो 5 को ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हम कोष्टक में जो भी है छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। छोटे कोष्टक में भी देखेंगे, अब यहाँ पर डिवाइड है, ऑफ है, और जो भी मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस रहेगा तो हम इसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से। चलिए देखिएगा, इसमें प्रायोरिटी किसका है, ऑफ का सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। 5 है, फिर से डिवाइड है, 1 है, ऑफ का मतलब इंटू हो जाएगा, फिर से 5 है तो यहाँ पर कोष्टक बंद हो जाएगा। 5 प्लस, और फिर से यहाँ पर चलिए देखिएगा, डिवाइड को हम पहले नहीं सॉल्व करके यहाँ पर ऑफ वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी इस मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई से ज़्यादा इसका है, ठीक है ना। इसलिए हम पहले ऑफ वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 5 है, भाग का चिन्ह है, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर से कोष्टक बंद हो जाएगा। 5 प्लस 5 में जब 5 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर से चलिए देखिएगा, यहाँ पर 5, यहाँ भी इसका चिन्ह प्लस छिपा रहता है, तो प्लस प्लस का गुणा आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 5 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए हम इस सवाल पे आते हैं। यहाँ पर चलिए देखिएगा, यहाँ पर 7 है, प्लस है, 4 है, भाग है, 2 है, माइनस है, 1 है। तो चलिए देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसका है। इसमें ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो इसमें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, एडिशन को, फिर से सब्ट्रैक्शन को। चलिए देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे किससे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे डिवाइड को। तो यहाँ पर 7 है, प्लस है, जब 2 से जब 4 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस है, यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पर प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। जब प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस चिन्ह में आ जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, वो भी प्लस चिन्ह में लिखेंगे, माइनस हो तो माइनस। अब चलिए देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ जाता है इसे सॉल्व करने में। यहाँ पर चलिए देखिएगा, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से करना है। मान लीजिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 9 का प्लस चिन्ह छिपा है। आप लोग इस तरीके से समझिएगा, एक जहाँ एक चिन्ह प्लस का आ जाए, दूसरे चिन्ह माइनस का आ जाए, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर लेंगे और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक चिन्ह प्लस है, दूसरी चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 में से 1 को हटा देंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और बड़ी वाली संख्या का जो भी चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगा देंगे, या चिन्ह नहीं लगाएंगे, इसका प्लस का रहेगा तो नहीं लगाएंगे, छिपा रहेगा, माइनस का रहेगा तो हमें लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 आ जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर 15 है, माइनस का 15 है और प्लस का यहाँ पर 7 है। अब चलिए देखिएगा क्या करेंगे, हम फिर से देखेंगे, जहाँ एक चिन्ह प्लस का दूसरी चिन्ह माइनस का, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे। बड़ी वाली संख्या क्या है, 15 है, 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देना है। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हम लगा देंगे, ठीक है ना दोस्त, यहाँ पर माइनस। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, वही यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 9 है, प्लस का है, और यहाँ पर माइनस है, एक चिन्ह प्लस का दूसरी चिन्ह माइनस का, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे। 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 8 यहाँ पर किसका चिन्ह रहेगा, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, जो कि छिपा रहेगा, यहीं पर उत्तर हो जाएगा। अब फिर से चलिए देखिएगा, सेम टू सेम यही सवाल है, लेकिन यहाँ पर विनकुलम ब्रैकेट्स नहीं था, यहाँ पर विनकुलम ब्रैकेट आ गया। हमने क्या, हमको यहाँ पर देखना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, वो भी ब्रैकेट में कौन सा, यहाँ पर देखिएगा, ब्रैकेट में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं विनकुलम ब्रैकेट, उसके बाद से हम सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद से हम सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद से हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिएगा, सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि विनकुलम ब्रैकेट है, विनकुलम ब्रैकेट के बाद हम देख रहे हैं ऑफ भी नहीं है तो आपको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद से हम देखेंगे एडिशन, एडिशन रहेगा तो जोड़ेंगे, नहीं तो उसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद से देखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो जो उसे घटाएंगे, अन्यथा नहीं घटाएंगे, ठीक है ना, रहेगा तो। उसके बाद हम चलिए देखिए, हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर 7 है, प्लस है, 4 है, और यहाँ पर डिवाइड है, और यहाँ पर हम विनकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर देखिएगा 4 में जब 1 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 4 ही रहेगा, 7 + 4 हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, यही जो कि राइट आंसर होगा। अब फिर से चलिए देखिएगा, यहाँ पर सर्वप्रथम हम देखेंगे ब्रैकेट्स कोई दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स विनकुलम ब्रैकेट है। विनकुलम ब्रैकेट को हमको सबसे पहले सॉल्व करना होता है, विनकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट अब इसके बाद से कुछ नहीं दिखाई देता है, तो इसके बाद से हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, मतलब आई मीन गुणा, ठीक है ना, गुणे को सॉल्व करेंगे। गुणा के बाद से हम क्या देखेंगे, डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड, उसके बाद से हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो नहीं है तो मल्टीप्लाई छोड़ देते हैं। अब उसके बाद से जोड़ है तो जोड़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन का आइडिया हमने दे दिए हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा क्या है, सर्वप्रथम हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 8 + 9 / 3, और फिर से ऑफ है तो ऑफ यहाँ पर क्या, यहाँ पर गुणा हो जाएगा,
जाएगा, लेकिन अभी हम गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हैं, पहले हम विनकुलम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। 3 दूना 6 हो जाता है, 8 + 9 और डिवाइड यहाँ पर 3 और यहाँ पर इंटू हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर चलिए देखिएगा, आप लोग फिर से ना समझ लीजिएगा कि भाग के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग के बाद यहाँ पर नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पर अभी तुरंत सॉल्व करना है भाग से पहले, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफ वाला है मल्टीप्लाई, ना कि सिंपल मल्टीप्लाई है। चलिए देखिएगा, 8 + 9 फिर से भाग का चिन्ह हो जाएगा और 6 × 18 हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, 8 प्लस यहाँ पर क्या कर सकते हैं 9 अपन क्या लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं, क्योंकि भाग है, ठीक है ना। यहाँ पर इसे कट कर सकते हैं, 9 × 9 9 दूना 18 हो जाएगा, 8 + 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर चलिए देखिएगा कितना हो जाएगा, इसे नीचे आप लोग 1 मतलब यहाँ पर एलसीएम लेके कर लेना आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये आता होगा, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए देखिएगा कितना होगा, 8 दूना 16 1 17 17/2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए देखिए इधर देखिएगा, यहाँ पर क्या है 5 भाग 5 भाग 5, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, केवल भाग है, ठीक है ना। तो केवल भाग करने के लिए जब भाग इस तरीके से आ जाए तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, किधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा यहाँ से क्या है, 5 को जब 5 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा, जब 1 में 5 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर से अब हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर भाग है तो भाग, यहाँ पर 5 है तो 5। अब चलिए देखिए इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि हर में 1 जोड़ लगा सकते हैं। यहाँ पर चलिए देखिए 1/5 है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 1/25 हो जाएगा, जो कि यही राइट आंसर है, ठीक है ना। अब चलिए अगले नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। यहाँ पर 6 भागा 6 है और यहाँ पर देखिए ऑफ है। सबसे पहले अब हम ना कि डिवाइड को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी इसका डिवाइड से पहले आता है, ठीक है ना। यहाँ पर 6 भाग, यहाँ पर 6 फिर से भाग है, फिर से 6, यहाँ पर इंटू कर लेंगे। 6 का गुणा जब 6 में करेंगे 36 होगा, लेकिन यहाँ पर गुणा लगा लेते हैं। क्यों? सर्वप्रथम हम इसी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई से इसका ज़्यादा प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, वरीयता ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर 6 डिवाइड, फिर से 6 डिवाइड, यहाँ पर 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 हो जाएगा। अब चलिए देखिए क्या करना है, जब 6 में भाग करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड है फिर से 36 है, तो यहाँ पर चलिए देखिएगा 1 ऊपर हो जाएगा 36 नीचे हो जाएगा, यही जो कि मेरा राइट आंसर है, ठीक है ना। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो कि नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पर दूसरी जगह हम लिखे हैं, तो उसको हम सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर ए वाला है। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स, अब कुछ मतलब ज़्यादा लंबा जाएगा सवाल। अब यहाँ पर चलिए देखिएगा, यहाँ पर सर्वप्रथम हम यहाँ पर ब्रैकेट्स को देखेंगे। सर्वप्रथम ब्रैकेट्स को देखेंगे तो कौन से ब्रैकेट को देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा सर्वप्रथम हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में हम देखेंगे कि कौन सा ब्रैकेट सर्वप्रथम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखे हैं, 1 मतलब विनकुलम ब्रैकेट रहेगा, तो इससे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद से हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्या कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद से हम सॉल्व करेंगे क्या स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मान लीजिए ब्रैकेट्स में अगर मान लीजिए कुछ नंबर होता है, तो नंबर अगर मान लीजिए प्लस माइनस ऑफ और फिर से इंटू और फिर से जो भी कुछ है, तो इसके अनुसार हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ब्रैकेट्स में ए पूरा है, मान लीजिए कोई चिन्ह है, पहले मान लीजिए ऑफ है, डिवाइड है, फिर से मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, तो इसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से। जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 12 है तो 12, फिर से माइनस है तो माइनस 5 है तो 5। अब चलिए देखिएगा यहाँ पर इंटू है, हम यहाँ पर सर्वप्रथम सॉल्व किसे करेंगे, देखिए ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट यहाँ पर विनकुलम ब्रैकेट है, विनकुलम ब्रैकेट को सर्वप्रथम हमको सॉल्व करना है, तो विनकुलम ब्रैकेट पर हम चलते हैं। इधर एज ऐसे ही लिख देते हैं। 6 है प्लस है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, फिर से 3 है प्लस है, यहाँ पर 8 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर फिर से क्या स्क्वायर ब्रैकेट है। अब चलिए देखिएगा, अब हमको सॉल्व करना है छोटे वाले ब्रैकेट को। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू लग जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर समाप्त हो चुका। अब चलिए देखिएगा 6 है प्लस है, कर्ली ब्रैकेट है, 3 है प्लस है, 6 है, फिर से कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, फिर से यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। 7 है इंटू, अब यहाँ पर देखिए स्मॉल ब्रैकेट भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमको कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। 6 प्लस यहाँ पर 6 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब बिग ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। 7 है इंटू है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा ना, 15 का गुणा अब साथ में करेंगे 105 होगा, 15 से 105, यहाँ पर यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर चलिए देखिएगा, यहाँ पर ए वाला करेंगे, ठीक है ना। अब इस सवाल को करने के लिए हम देखेंगे ब्रैकेट्स कौन से ब्रैकेट्स को देखेंगे। सबसे पहले विनकुलम ब्रैकेट देखेंगे। विनकुलम ब्रैकेट है क्या इसमें, विनकुलम ब्रैकेट नहीं है। विनकुलम ब्रैकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद से स्मॉल ब्रैकेट देखेंगे। हाँ स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सर्वप्रथम। 8 हो गया, कोष्टक हो गया, 6 हो गया, प्लस हो गया, 2 हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, 5 हो गया, माइनस हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, 5 1 6 हो गया। जब 6 हो गया, माइनस हो गया, 4 हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट बंद, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को भी बंद कर लेते हैं। 8 हो गया, फिर से यहाँ पर 6 हो गया, प्लस हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट 5 - 4 हो जाता है। जब 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर चलिए देखिएगा कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना हो जाएगा 6 + 2। अब यहाँ पर देखिएगा कर्ली ब्रैकेट और फिर से 5 माइनस क्या है, 5 है, माइनस से 4 है। अब चलिए देखिएगा यहाँ पर 4 का, यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू हम मतलब गुणा कर लेंगे। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस और माइनस का जब गुणा आपस में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, जब प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 8 और फिर से 6 + 2। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिएगा अब कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 और 8, एक चिन्ह प्लस का
का, दूसरे चिन्ह माइनस का, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे। जब 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट भी ऑफ कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा 8 है, फिर से यहाँ पर 6 है, प्लस है, और यहाँ पर देखिएगा प्लस, यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू होगा, इंटू मतलब गुणा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा जब 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से कर लिए, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा 8 है, यहाँ से चलिए देखिएगा अब स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पर 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। आप लोग जानते हैं जब 0 का किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो 0 हो जाता है। 8 में जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका आंसर हाँ दोस्तों आ चुका है, इसका आंसर कितना है, 0 है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। तो यहाँ पर 14 है और फिर से यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ से करली है, करली ब्रैकेट। यहाँ पर देखेंगे कि ब्रैकेट्स कौन से ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर विनकुलम ब्रैकेट है, नहीं है। विनकुलम ब्रैकेट के बाद क्या स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट है, हाँ स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर का मतलब आप है, आप यहाँ पर अभी यही लगा के ही चलेंगे। 2 है, माइनस है, जब 5 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्यों -1 होगा, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे, करली ब्रैकेट आप हो जाएगा, प्लस है 9 है, 9 हो जाएगा। 14 है तो 14 यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट होगा, करली ब्रैकेट। अब देखिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं 3 का और फिर से 2 और यहाँ से चलिए देखिएगा माइनस माइनस अब चिन्ह का गुणा करा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, करली ब्रैकेट आप प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर 14 है, यहाँ से डिवाइड है और देखिएगा करली ब्रैकेट से अब सॉल्व करते हैं। करली ब्रैकेट में सर्वप्रथम अब किसे सॉल्व करेंगे, इस करली ब्रैकेट में चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ पर क्या है, ऑफ है। सब प्लस से पहले ऑफ आ रहा है, ऑफ का प्रायोरिटी वरीयता ज़्यादा है तो आपको ही हम पहले सॉल्व करेंगे। ऑफ मतलब का मतलब क्या, गुणा, 3 × 2 + 1 और फिर से करली ब्रैकेट ऑफ, फिर से 9 हो जाएगा। यहाँ पर 14 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर करली ब्रैकेट, यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 + 1 हो जाएगा, करली ब्रैकेट ऑफ प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से 14 फिर से डिवाइड, 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और फिर से करली ब्रैकेट ऑफ, फिर से 9 हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से डिवाइड है, 7 है, प्लस है 9 है और 7। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस और डिवाइड का वरीयता, यहाँ से डिवाइड का वरीयता जोड़ से ज़्यादा है तो चलिए पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। जब 7 में 14 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस है 9 है। अब यहाँ पर चलिए देखिएगा इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, जो कि मेरा राइट आंसर है। अब चलिए देखिए अब इतना सवाल तो हमने सॉल्व कर चुके हैं, अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर है तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट्स कौन सा ब्रैकेट है, विनकुलम ब्रैकेट। विनकुलम ब्रैकेट को जहाँ भी रहेगा वहाँ उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 है और 6 है, जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर विनकुलम ब्रैकेट के बाद जो इधर बच रहा है उसको एडजेटिव ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर इससे ही ऐसे ही उतार देते हैं। अब इधर देखिएगा, इधर भी 5 × 4 + 2 फिर से यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। अब चलिए देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट, विनकुलम ब्रैकेट समाप्त हो चुका। यहाँ पर देखिएगा स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ, दोनों को अब हम सॉल्व करते हैं। 7 प्लस यहाँ पर देखिएगा जब 14 में 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 14 में 7 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ से चलिए देखिएगा फिर से समझा रहे हैं आप लोग को रफ में। यहाँ से इसका मतलब क्या होगा, जब 14 है और फिर से भाग है, 7 है, फिर से भाग है 2 है। वहाँ पर हम आप लोग को पहले बता चुके हैं जब 14 में जब 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा और फिर से भाग है 2 है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। 7 × 7 = 7 दूना 14, यहाँ पर 2/1 भाग, यहाँ पर 2/1 आ जा रहा है, यहाँ पर 2/1 इंटू यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका आंसर A1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। करली ब्रैकेट ऑफ हो गया, प्लस हो गया, करली ब्रैकेट में यहाँ पर चलिए देखिएगा डिवाइड नहीं है और डिवाइड नहीं है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, फिर से इंटू है 2/4 है, 2/4 हो जाएगा, करली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा करली ब्रैकेट यहाँ से प्लस 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 हो जाएगा, 7 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, करली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, प्लस है करली ब्रैकेट यहाँ पर देखिएगा 22 है, इंटू है 2/4 है, ठीक है। यहाँ से करली ब्रैकेट ऑफ, इसको हम 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, करली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, करली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। यहाँ से 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यहाँ से उत्तर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यही मेरा जो कि है राइट आंसर। अब चलिए देखिएगा इसके बाद से हम नेक्स्ट सवाल कुछ करते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स देखेंगे। विनकुलम ब्रैकेट पहले है तो विनकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद से करली ब्रैकेट, उसके बाद से इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 6 हो गया, प्लस हो गया, यहाँ से 2 हो गया, प्लस हो गया, 8 हो गया, माइनस हो गया, 9 हो गया, फिर से करली ब्रैकेट 4 × 2 - 3 प्लस फिर से 2 × यहाँ पर 4 डिवाइड है और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यहाँ से छोटा ब्रैकेट ऑफ, करली ब्रैकेट ऑफ, बड़ा ब्रैकेट ऑफ, 6 हो गया, प्लस हो गया। अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 हो गया, प्लस हो गया, 8 माइनस एंड यहाँ पर 4 × 2 - 3 प्लस यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, करली ब्रैकेट ऑफ, बिग ब्रैकेट ऑफ। यहाँ पर 6 हो गया, प्लस हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 + 8 - 9 हो जाएगा। करली ब्रैकेट में हम देखते हैं 4 × 2 - 3, यहाँ से प्लस 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 हो जाता है 2 और फिर से करली ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 6 प्लस यहाँ से चलिए देखिएगा। अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 + 8 - 9, करली ब्रैकेट में हम डिवाइड नहीं है तो यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई क्या, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस से 3 है, प्लस से 2 है, करली ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को भी
ऑफ कर देंगे। 6 है प्लस है। अब चलिए देखिएगा हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को अभी भी सॉल्व करेंगे। 2 है 8 है 9 है कर्ली ब्रैकेट है और फिर से यहाँ पर देखिएगा प्लस प्लस को जोड़ लेंगे। 8 2 10 हो जाएगा माइनस से और फिर से 3 हो जाएगा और फिर से कर्ली ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट भी ऑफ हो जाएगा। 6 है प्लस है, फिर से यहाँ पर देखिएगा 2 है प्लस है 8 है माइनस है 9 है। कर्ली ब्रैकेट में एक चिन्ह प्लस का दूसरे चिन्ह माइनस का, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे। 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस है। कर्ली ब्रैकेट ऑफ। 6 है प्लस है और फिर से देखिएगा 2 है प्लस है 8 है माइनस है 9 है। यहाँ पर इंटू हो जाएगा तो इंटू का चिन्ह लगा देते हैं। 7 हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। 6 है प्लस है, यहाँ पर चलिए देखिएगा इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 7 9 63 होता है, 63 हो जाएगा। चलिए देखिएगा 6 है प्लस है। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस है 6 है 3 है, ठीक है ना। अब इतना है। चलिए देखिएगा 6 है और फिर से प्लस है। अब इस यहाँ पर एक चिन्ह प्लस का दूसरे चिन्ह माइनस का, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर लेंगे और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे। जब 63 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 53 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब चलिए देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे, 6 है और फिर से प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 53 है तो 53 में से यहाँ पर 53 लिख देते हैं। और चलिए देखिएगा 53 में से अब क्या करना है, यहाँ पर एक चिन्ह प्लस का दूसरे चिन्ह माइनस का। 53 यहाँ पर बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर 53 में से जब यहाँ पर 6 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 47 हो जाता है। और यहाँ पर 53 का चिन्ह क्या है, माइनस है। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस है तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे, जो कि यही मेरा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आज की वीडियो में यहीं तक मिलते हैं। दूसरी वीडियो में देखते हैं कि इसके अलावा मतलब जो भी प्रश्न अभी छूट गया है उसको हम करेंगे। यह वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है।